महात्मा बुद्ध का उपदेश। दाता दाता चले गए, रह गए अब कंजूस। दान मान समझे नहीं, लड़ने को तजबूत। एक बार प्रदेश में अकाल पड़ा। यह देखकर गौतम बुद्ध को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने लोगों से कहा कि बहुत से लोग अन्न और वस्त्र के लिए तरस रहे हैं। उनकी सहायता करना हर मनुष्य का धर्म है। आप लोगों से जो कुछ बने वह दान करें। बुद्ध का उपदेश सुनकर सब लोग बिना दिए अपने अपने घर चले गए। एक गरीब व्यक्ति बैठा ही रहा। उसने सोचा कि मेरे पास तो ये वस्त्र हैं, अगर मैं इन्हें उतार कर दे दूं तो मैं नंगा हो जाऊंगा। उसने फिर से सोचा कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और बिना वस्त्र के ही चला जाता है। न जाने कितने साधु सन्यासी बिना वस्त्र के रहते हैं, फिर मैं बिना वस्त्र के क्यों नहीं रह सकता। उसने अपने वस्त्र उतार कर बुद्ध को दे दिए। भगवान बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। वह प्रसन्न होकर घर की ओर चल पड़ा। वह खुशी से चिल्ला रहा था, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया। तभी सामने से राजा की सवारी आ रही थी। उस गरीब की बात सुनकर राजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि तुमने अपने आधे मन को कैसे जीत लिया। उस गरीब ने कहा कि भगवान बुद्ध ने दुखियों के लिए दान मांग रहे थे। यह सुनकर मैंने अपने वस्त्र उतार कर दिए। पहले तो मेरे मन ने इनकार किया, फिर मैंने उसे समझाया कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और मृत्यु होने पर साथ में कुछ भी नहीं ले जाता। राजा उसकी बात से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने मोतियों का हार और कीमती वस्त्र उसे दिए। उसने वह सब ले जाकर भगवान बुद्ध के चरणों में रख दिए। बुद्ध ने उसे हृदय से लगाकर कहा, जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ देता है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। गौतम बुद्ध का ज्ञान। राजा के यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ। पिता ने ज्योतिष को बुलाकर भविष्य पूछा। उन्होंने कहा, या तो यह एक सम्राट होगा या फिर एक साधु। एक तरह से देखा जाए तो सच्चा सम्राट भीतर से साधु ही होता है। जब ज्योतिष की यह भविष्यवाणी राजा ने सुनी तो वह घबरा गए कि मेरा बेटा साधु हो जाएगा, ऐसा ठीक नहीं होगा। राजा ने पूछा, कोई उपाय बताओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि राजा का पुत्र राजा ही बने। ज्योतिष ने कहा कि इसका पालन वह पूरा जीवन बड़ी सावधानी से बिताना होगा। अर्थात आपका पुत्र सिद्धार्थ कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को ना देखे, कभी किसी बीमार व्यक्ति को ना देखे और कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को ना देखे, तब तक वह राजा ही बना रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह साधु बन जाएगा। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए बढ़िया से बढ़िया, बड़े से बड़े महल, अच्छे से अच्छा भोजन, दास दासियां और खाने पीने के सामान आदि वस्तुओं के ढेर लगा दिए। पिता ने पुत्र को सुख सुविधाओं में इतना उलझा दिया कि उसे बाहर का संसार याद ही नहीं आया। शुद्धोधन ने समझ लिया कि अब इतने सुखों के आगे साधु बनने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। वह निश्चित हो गए। राजा शुद्धोधन ने बिल्कुल पक्की व्यवस्था कर रखी थी कि उनका पुत्र सिद्धार्थ जीवन में कभी वृद्ध, बीमार और मृत व्यक्ति को ना देख सके, क्योंकि वह अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। सिद्धार्थ का जीवन सुख सुविधाओं में बीत रहा था। उनके जवान होने पर एक सुंदर कन्या यशोदा से उनका विवाह हो गया। विवाह हो जाने पर शुद्धोधन की आधी चिंता मिट गई। अब तो शादी हो गई, अब कहाँ जाएगा। अब तो मेरा पुत्र बंधन में बंध गया है, अब उसके कहीं जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 1 वर्ष के बाद बेटे का भी जन्म हो गया। उसका नाम राहुल रखा गया। अब राजा शुद्धोधन को बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया कि अब कहीं नहीं जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ ने कहा कि पिताजी, आज तक मैंने कभी अपनी राजधानी नहीं देखी, आपकी आज्ञा हो तो आज मैं देख आऊं। राजा ने कहा, हाँ अवश्य, अपना शहर देख कर आओ। एक सारथी को भी साथ में भेजा गया कि जाओ राजकुमार को राजधानी घुमा कर लाओ। फिर भी राजा ने इंतजाम कर रखा था कि कहीं चूक ना हो जाए। सिद्धार्थ के लिए राजधानी के प्रमुख मार्ग खूब सजाए गए थे, पर घूमते घूमते सिद्धार्थ ने थोड़ा उल्टा मार्ग ले लिया। वह उस रास्ते से गुजरने लगा जहाँ पर तैयारियाँ नहीं थी, और आज उनको बहुत आश्चर्य हुआ जब पहली बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। कमर झुकी हुई थी,
पूरी चमड़ी में झुर्रियाँ पड़ी थी। वह परेशानी और दुख से बेहाल था। उसकी चाल बहुत ही धीमी थी। बूढ़े की झुकी हुई कमर को देखकर सिद्धार्थ को एक झटका लगा और सारथी से उन्होंने पूछा, क्या एक दिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, हर व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। एक दिन तुम भी बुढ़ापे की अवस्था में जाओगे। हे राजकुमार, यह संसार का नियम है। चाहे गरीब हो या अमीर, सबका शरीर बूढ़ा होता है। राजकुमार सोच में पड़ गया। सारथी ने रथ को आगे बढ़ाया तो कुछ दूर एक बीमार व्यक्ति मिला जो रोग से घिरा हुआ था। उस पीड़ित व्यक्ति को देखकर राजकुमार का मन बहुत ही दुखी हुआ। राजकुमार ने पूछा, इसको क्या हुआ है? सारथी ने कहा, यह व्यक्ति बीमार है, इसलिए यह कर्रा रहा है। इस संसार में दुख और सुख दोनों हैं। यह अपने अपने भाग्य की बात है कि कोई दुखी और कोई सुखी है। क्या मैं भी कभी बीमार हो सकता हूँ? सारथी ने कहा, आप यह विचार अभी छोड़ दे। समय बड़ा बलवान होता है। यह सारी बातें कर्मों पर ही निर्भर करती हैं। चाहे राजा हो या रंक, सुख दुख सब पर आते हैं। अगर शरीर में कोई रोग आना है तो वह आएगा। यह सब सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया। सारथी ने रथ को कुछ आगे बढ़ाया तो सामने से 4 कंधों के ऊपर एक अर्थी को जाते हुए देखा। राजकुमार ने ऐसा पहली बार देखा था। उसने सारथी से पूछा, यह क्या है? यह आदमी मर गया है। यह मुर्दा है। जो व्यक्ति मर जाता है उसको बांधकर शमशान भूमि में ले जाते हैं, फिर वहाँ पर उसे जला दिया जाता है। राजकुमार ने कहा, क्या सबको मरना पड़ता है? हाँ, सबको मरना पड़ता है। यह मृत लोक है। जो जन्म लेता है उसे कभी ना कभी अवश्य ही मरना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक इसी तरह से एक दिन मुझे भी मरना होगा। मेरा शरीर भी मरा होगा और मुझे भी 4 कंधों पर उठाकर ले जाएंगे। मुझको भी ऐसे ही रस्सियों में बांध कर ले जाया जाएगा। मेरे भी आगे पीछे घर के सदस्य रोएंगे, तड़पेंगे और जिस संसार को मैंने इकट्ठा किया है वह सारा का सारा मुझसे छूट जाएगा। इसका मतलब यही हुआ क्या? एक दिन मैं मर जाऊंगा? क्या एक दिन यशोदा भी मर जाएगी? क्या एक दिन मेरा राहुल भी मर जाएगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। आप भी मरेंगे, यशोदा भी मरेगी और राहुल भी मरेगा, क्योंकि यह सब मरने के लिए ही तो पैदा होते हैं। उस रात सिद्धार्थ सो नहीं सके। सोचने लगे कि क्या संसार में इतना दुख है, रोग है, बुढ़ापा है, और ऐसे में मैं खा पी कर कैसे जी सकता हूँ? नहीं नहीं, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। मुझे खोजना होगा उस तत्व को जो दुख, पीड़ा और शोक से रहित हो, जो भय, भरम और भूल से परे हो, जो आनंद से आनंद भरा हो, जिसे पाकर फिर और कुछ पाने की इच्छा न हो। बस उसी रात को उन्होंने घर छोड़ दिया। सारथी से कहा कि नगर की सीमा से दूर ले चलो। नगर के बाहर पहुंचकर सारथी को लौटा दिया। फिर कई दिनों तक वन में चले गए। एक घने पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर ध्यान में लीन हो गए। दोस्तों, अगर गौतम बुद्ध की इस कहानी से कोई व्यक्ति सीख सकता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और आने वाली इंस्पायर्ड कहानियाँ आप मिस ना कर सको।